अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे रीनल फ्लेयर यानी गुर्दों का फेल हो जाना। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो क्या क्या अलामतें होती हैं और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसके लिए होमियो में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल फ्लेयर क्या होता है। तो जैसा कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि मरीज़ जो है मुख्तलिफ़ हालात से परेशानी की वजह से जो जो गुर्दे की ख़राबी की वजह से होती हैं उनसे दुचार होता है। लेकिन जहाँ पर हम इन तमाम हालात, अलामात और वजूहात का जायज़ा लेंगे जिसके बायस गुर्दे का काम करना और छोड़ देना के बारे में बात करेंगे और इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे और इसके सिम्पटम क्या होते हैं और लास्ट में इसकी मेडिसिन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस है वो इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। नंबर एक एक्टिव रीनल फ्लेयर, नंबर दो क्रॉनिक रीनल फ्लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव रीनल फ्लेयर। तो एक्टिव रीनल फ्लेयर क्या होता है। एक्टिव रीनल फ्लेयर में गुर्दे जो हैं वो अचानक और चंद ही दिनों के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से खून में यूरिया और क्रिएटिन की मकदार बढ़ जाती है और खून को जो जहरीला मादा है वो खून के अंदर ही रहता है और वो खून के अंदर बढ़ने शुरू हो जाता है जिसको हम यूरेमिया कहते हैं। यानी यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाते हैं, इसको यूरेमिया कहते हैं और ये एक इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है। गुर्दों को जो फेल हो जाना है ये अचानक भी हो सकता है और चंद दिनों में भी हो सकता है और इनकी वजूहात की बिना पर इसको हम प्री रीनल वजूहात या फिर रीनल वजूहात या फिर पोस्ट रीनल वजूहात, ये तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले जो वजूहात है वो प्री रीनल वजूहात है, यानी अगर गुर्दों को खून की सप्लाई ठीक तरह से ना मिल रही हो तो गुर्दे फेल हो जाते हैं जिससे इनके अंदर जब बाहर से अगर ब्लीडिंग हो जाए तब भी गुर्दों को खून की मकदार जो है सही से नहीं मिलती है और इस वजूहात को हम एक्टिव रीनल फ्लेयर बोलते हैं। तो इसकी वजूहात में बहुत ज़्यादा अगर पानी निकल जाता है तो ऐसी सूरत में भी एक्टिव रीनल फ्लेयर हो जाता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब भी गुर्दे जो हैं वो फेल होने का बायस बन जाते हैं। और इसके अलावा बहुत बुरी तरह जल जाने से, जैसे अगर आप कहीं हादसाती तौर पर जल जाते हैं तो इससे भी आपको पानी की कमी हो जाती है जिससे आपको गुर्दे फेल हो सकती हैं। और इसके अलावा हार्ट अटैक के बायस भी ब्लड प्रेशर कम होता है और इस तरह भी आपके गुर्दे जो हैं फेल हो जाते हैं हार्ट अटैक होने की वजह से। और इसके अलावा अगर गुर्दों को खून की सप्लाई करने वाली जो शरेयानें हैं वो बंद हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो अंदर रुकावट आ जाती है खून की, उस वजह से भी आपको रीनल फ्लेयर हो जाता है यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं जिसको हम एक्टिव रीनल फ्लेयर बोलते हैं। तो गुर्दों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिनमें मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन होते हैं या फिर पथरी वगैरह हो जाती है तो इससे भी आपको गुर्दे फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको पता करते हैं पोस्ट रिनल वजूहात की। तो पहले हमने बात की थी एक्टिव रिनल फ्लेयर, आप बात करेंगे पोस्ट रिनल फ्लेयर। तो इसकी जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं। अगर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो जाती है तो पेशाब का खराज जो है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। इस कंडीशन में जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो इसको हम पोस्ट रिनल फ्लेयर बोलते हैं। अगर सिर्फ एक गुर्दे के रास्ते में रुकावट होती है तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ दोनों गुर्दों के रास्ते में रुकावट के बायस ज़्यादातर मसला पैदा होता है। जब एक रास्ते में अगर मसला होता है तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी अगर सिर्फ एक गुर्दे में अगर रुकावट बनती है तो गुर्दा फेल नहीं होता है, अगर दोनों गुर्दों के रास्ते में रुकावट बनती है तो गुर्दा फेल होता है। तो इसकी जो अलामतें होती हैं उसमें यह है कि गुर्दों के फेल होने की वजह से या खून में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से आपको गुर्दे फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा मरीज़ को अगर पेशाब कम आता है तब भी आपके गुर्दे जो हैं फेल हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मतली और के की शिकायत आती है या फिर खून में पोटाशियम और फास्फोर का लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा इसकी जो अलामत होती हैं उसमें अगर खून में पानी ज़्यादा जमा होने लग जाता है तो उससे जो सोडियम का लेवल जो है वो कम होने लग जाता है तो इससे भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। और खून में पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से सोडियम का लेवल कम होता है तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें गुर्दे फेल होने के अलामतें ज़ाहिर करते हैं। और इसके अलावा मरीज़ के जिस्म पर अगर सूजन होने लगती है तो ये सूजन जो है पानी पड़ने की वजह से होती है जिसको हम अडीमा बोलते हैं। तो ये भी एक अलामत है जो कि गुर्दे की खराबी
को ज़ाहिर कर सकती है। और इसके अलावा भी अलामतें हैं, जैसा कि मरीज़ को कमज़ोरी होती है और थकावट महसूस होती है, और इसके अलावा मर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मरीज़ जो है कोमा में भी चला जाता है, जिसमें जिसमें बहुत सारे ऐसे जिस्म के जो तेज़ाबी मादे हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ का जो सांस है उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है और सांस फूलने लगता है। चलते वक्त उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसके अलावा जिस्म में पानी ज़्यादा जमा होने से फेफड़ों की झिल्ली भी जो है उनमें भी मसला बन जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। और इसके अलावा गुर्दे अगर ज़्यादा ब्लीडिंग के बायस फेल होते हैं तो मरीज़ को खून की कमी की शिकायत भी हो जाती है, जिसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा रुकावट के बायस भी ये मसला आपको हो सकता है कि जैसे कि अगर गुर्दे में कोई मसला है तो आपका वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है किसी किस्म की, तो उससे भी गुर्दे में दर्द जो है उसके बाद आस्ता आस्ता मसला पैदा हो सकता है। और इसके अलावा पेशाब में अगर खून खारिज होता है या शदीद दर्द होती है या फिर जलन होती है, जो भी किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम अगर होती है तो उसका इलाज करवाएं ताकि आपको समझ आ जाए। तो नहीं तो फिर आपको मसला आस्ता आस्ता गुर्दे की खराबी की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा इसकी जो अलामतें हैं उसमें आपको बुखार भी हो सकता है, मरीज़ को सर्दी भी महसूस हो सकती है, और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में और मसाने के मकाम पर भी दर्द हो सकता है। और इसके अलावा हाथ वहाँ पे अगर गुर्दे के जगह पे या मसाने की जगह पे हाथ लगाते हैं तो तब भी आपको दर्द बढ़ जाता है। तो ये जो अलामतें हैं ये पोस्ट रीनल फेलियर में आम होती हैं। तो इसके लिए हम सिम्टम के अलावा कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो कि आपको ज़ाहिर कर सकते हैं कि आपके गुर्दे काम कर रहे हैं या उनके मसला आ रहा है। तो उसके लिए जो टेस्ट दरकार हैं उसमें यह है कि अगर आपके ब्लड में VGN यानी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन या फिर क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपको जैसे ये समझ आ जाती है कि आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा पेशाब में अगर सोडियम जो है अगर कम हो जाता है तो उससे भी आपको समझ आ जाती है कि आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं, उन सोडियम की कमी हो रही है, जिस वजह से आपको ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट भी साथ में करवा लेना चाहिए। और इसके अलावा खून में अगर आयरन की कमी होती है और इसके अलावा सुर सेल जो हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो ये भी एक अलामत है कि आपके जो गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक मददगार टेस्ट है जो कि खून की कमी को देखने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे आपको समझ आ जाती है कि गुर्दे आपके कितने कंडीशन में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा खून में जो फास्फोरस है और पोटाशियम है इसका भी लेवल जो है चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि गुर्दे की जब खराबी होती है तो फास्फोरस और पोटाशियम जो है ये बढ़ जाता है। और खून में इलेक्ट्रोलाइट जो है जो सारे चेक करवा लेने चाहिए, तो ये गुर्दे की खराबी का ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके अलावा पेशाब का जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए, अगर पेशाब में कोई सुर्ख सेल्स आ रहे हों तो वो भी आपको फ़ायदा है कि आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा मरीज़ों को गुर्दों और पेशाब की नालियों का जो है अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आगाही हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है कि आपको गुर्दे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके अलावा सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हैं, जिससे मसाने के अंदर मायना किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई कैंसर वगैरह हो सकता है तो उसका भी मौजूदगी आपको सिस्टोस्कोपी से पता चल जाती है। और इसके अलावा मसाने का जो कैंसर है या फिर पेशाब में कोई रुकावट है या फिर गुर्दे फेल हो जाते हैं तो इसको सिस्टोस्कोपी जो है ये वाज़े करने में मददगार साबित होती है। और इसके अलावा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई मसला है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हमें मुआयना करवा लेना चाहिए। अगर ये बढ़ जाए तभी मसाने पर लोड पड़ता है, जिस वजह से पेशाब में रुकावट हो जाती है। और इसके अलावा गुर्दे फेल होने के चांसेस भी इससे बढ़ जाते हैं। लिहाजा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका भी अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, ताकि हम अगर इसकी सोजिश है या इसकी एनलार्जमेंट है तो उसका फिर हम मुआयना करके उसका इलाज करवा सकें। तो इसके अलावा ख़वातीन के अगर सर्वैक्स में यानी बच्चेदानी के मुंह में अगर कैंसर होता है या फिर कोई रसौली होती है उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये पेशाब में भी रुकावट बन सकती है और इससे भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो पेशाब की रुकावट जो है नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा रेक्टम का अल्ट्रासाउंड यानी मकद का अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी पेशाब में रुकावट बनाने में एक रोल पैदा कर सकता है। तो इसमें भी कैंसर या रसौली का हमें पता चल सकता है, अगर उसमें कोई इस तरह का फॉल्ट होगा तो आपके गुर्दों पे असर ना पड़े। तो ये कुछ मेजर कुछ माइनर किस्म के टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके आपको क्या कहना चाहिए। आप बताता हूँ
क्रॉनिक रेनल फ्लेयर यानी जो गुर्दे हैं बहुत ज़्यादा अगर पुराने ख़राब हो चुके हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। क्रॉनिक रेनल फ्लेयर में गुर्दे तकरीबन नकारा हो जाते हैं और इसमें जो वजूहात सामने देखने में आती हैं उसमें यह है कि गुर्दों की सोजिश हो जाती है और शुगर के अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपको शुगर की न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे बोल सकते हैं वो हो जाती है। और इसके अलावा रीनल फ्लेयर यानी जो है गुर्दे जो हैं अगर क्रोनिक तौर पे ख़राब हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके अलावा गुर्दों की टीबी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसके अलावा गुर्दों की पथरी की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है कि ये मसला पैदा हुआ हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ सकता है कि ये वजह क्या बनी है, ये किस वजह से आपको ख़राब हुए हैं। और इसके अलावा इसकी ख़राब होने की वजूहत में अंग्रेज़ी अद्वियात भी हैं जो कि आपके गुर्दे फेल होने का सबब बन सकते हैं, जिसमें एनसीड के नाम से जो ड्रग्स आते हैं उनकी लिस्ट में जो कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्दें लगती हैं तो दर्दों की शिकायत की वजह से आप दर्दों की मेडिसिन खाते रहते हैं तो वो ज़्यादा मेडिसिन दर्दों की खाने से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। खासकर डिक्लोफेनिक सोडियम वगैरह जैसी मेडिसिन जो हैं ये आपके गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं। और इसके अलावा आजकल जो है मर्दाना ताकत यानी उसके लिए आप वक्ती तौर पे कोई मेडिसिन उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर इस तरह के कुछ केमिकल या फिर कुछ ताजात इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि गुर्दों को ख़राब करने का सबब बन सकते हैं। इस तरह के आप अगर चीज़ें लेते हैं तो इसको आप थोड़ा कर दें। तो इसकी जो अलामतें हैं उसमें यह है कि शुरू शुरू में कोई भी अलामत खासकर नज़र नहीं आती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मरीज़ को थकन वगैरह की शिकायत होती है और उसके बाद जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लगती है और मरीज़ जो है खून की कमी का शिकार भी होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको मतली और के की शिकायत भी हो जाती है। और इसके अलावा सर दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा जो है ख़राब होने लग जाती है, मरीज़ का सांस फूलने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की हालत जो है बदतर हो जाती है और आखिरकार मरीज़ जो है कोमा में चला जा सकता है। इस तरह फिर खून में यूरिया और क्रिएटिनिन की मकदार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मरीज़ को हिचकियाँ वगैरह भी लग सकती हैं, जिस्म पे खारिश हो सकती है, जिस्म के अज़लात और पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं और सांस भी खराबी हो सकती है, बाजू और टांगों के निचले हिस्से में सूनपन या फिर सुइयाँ चुभने का एहसास वगैरह भी हो सकता है और मर्द बढ़ने के साथ साथ मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी जवाब देने लग सकती है। और इसके अलावा हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं और दिल की झिल्ली में पानी भी पड़ सकता है और जिस्म में सूजन वगैरह भी नुमायाँ हो सकती है। तो ये सारी अलामत जो हैं ये आपके क्रॉनिक रेनल फ्लेयर में होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह के लिए आपको जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो टेस्ट आप लाजमी करवा लें। अगर किसी को ये मसला महसूस होता है तो वो ये यूरिया क्रिएटिनिन BUN सोडियम पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट के ये सभी टेस्ट आप करवाएं। अब मैं बताता हूँ अगर आपको ये मसला पैदा होता है तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती हैं जो कि आपको लेनी चाहिए अगर आपको ये मसला होता है। ये आपके डायलिसिस तक के मराहल को भी रोकती हैं, डायलिसिस नहीं होने देती हैं। इससे आपका यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह नॉर्मल होता है और आपके चेहरे पे जहाँ भी सूजन वगैरह आती है या वॉमिटिंग की शिकायत होती है या भूख की कमी होती है, ये सब के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल सीरम की। तो सबसे पहली मेडिसिन है एल सीरम। एल सीरम को हमने 3x या 6x की पावर में लेना होता है। ये गुर्दों के फेल हो जाने की वजह से अगर आपको ये मसला है तो ये आप ले सकते हैं। और पेशाब में अगर ज़्यादा मकदार में अगर कोई किसी तरह का भी खराज होता है जो कि बहुत ज़्यादा धुंधला किस्म का है तो उसमें आप एल सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में आप देखते हैं कि जो चेहरे पर सूजन होती है, पेशाब में ज़्यादती होती है, बार बार प्यास लगती है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम फास्ट। नेट्रम फास्ट भी गुर्दों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा वेसिकेरिया भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेलाडोना भी आप हेलीबोरस, कैंथरस, क्यूप्रम आयरस और इसके अलावा आर्टिका यूरेंस, पलम्बम मेट और टेरिबिनथीना इस तरह की जो मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूरिया 6 के नाम से भी मिलती है जो गुर्दे अगर फेल हो चुके हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी गैलियम एपारिन के नाम से मिलती है, कार्बालिक एसिड के नाम से मिलती है। तो ये बहुत सारी मेडिसिनें बन जाती हैं जो गुर्दों की खराबी में इस्तेमाल होती हैं। तो इन सभी मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम अगर दिखती है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करें। बाकी मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन का मशवरा नहीं दूंगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप करीबी डॉक्टर से रिव्यू करें
और अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखती हैं, ये अलामतें दिखती हैं, तो इसका टेस्ट जो है आप लाजमी करवाएं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरा कोई भी अगर आपको सवाल वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, किस तरह की मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।